चलिए आज हम फिर अगला अध्याय है ना, क्लास 12th इंग्लिश पोएम है ना। चैप्टर का नाम है फायर ही मैन। ठीक है, जिनके के कवि हैं, पोएट है के दारूवाला। ठीक है, के दारूवाला द्वारा यह जो पोएम है लिखा गया है ना। ये पाठ 8 है, पोएम है क्लास 12th इंग्लिश का। ठीक है, हम इनके बारे में जान लेते हैं पहले के दारूवाला के बारे में है ना। उसके बाद हम जानेंगे हर पोएम का है ना, लाइन बाय लाइन, और सब लोग को बताया जाएगा है ना। तो आपके स्क्रीन पर कुछ दे रहे हैं अंडरलाइन है ना, आप अपने बुक में कर लीजिएगा जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मेरा है के दारूवाला। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1987 यानी कि 1937 में जन्म हुआ था। इनका मृत्यु नहीं दिया गया है क्योंकि आपको इस बुक में नहीं दिया गया है, आपको एग्जाम में भी नहीं पूछेगा। ठीक है, दिया जाता पूछता, क्योंकि नहीं दिया गया तो आपको इसमें एग्जाम में भी नहीं पूछेगा। ठीक है, इसे आप दिमाग मत लगाइए इस पे ज़्यादा कि हम नहीं यहीं बतलाए हैं। ठीक है, इसका साहित्य अकादमी अवार्ड है ना, जो के दारूवाला को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला हुआ है 1984 यानी कि 1984 में मिला गया। और किसके लिए मिला गया है, कौन कविता के लिए, तो आपको कॉमनवेल्थ मिला गया है, यानी कि कॉमनवेल्थ है ना, वेल्थ के लिए आपको यह जो है साहित्य अकादमी अवार्ड इन्हें मिला गया है के दारूवाला। विल नोन, यह जाने जाते हैं शॉर्ट स्टोरी राइटर है ना, छोटे मोटे कहानीकार के रूप में है ना। यह जो कवि है के दारूवाला है ना, यह पुलिस है ना और सर्विस भी रह चुके हैं, यानी कि पुलिस में भी यह काम कर चुके हैं। ये पुलिस भी थे यानी आईपीएस ऑफिसर भी थे के दारूवाला। उन्हें अपनी कविताओं में है ना ग्रामीण को, यानी कि जो गांव के जो लोग होते हैं, ग्रामीण दृश्यावली को दिखलाए गए हैं। और यह अपने आप को ये जो है यह जो होता है, जो लड़ाई होती है, इसे यह दूर व्यक्त करते हैं है ना। और यह जो प्रमुख कविताएं लिखा गया है ना, अंडर ओरियन, यह 1970 में लिखा गया है ना। अपर्चन एंड अप्रैल लिखा गया है 1971 में लिखा गया है ना। क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स है ना, लिखा गया है 1976 में लिखा गया है। ठीक है, हम इनके बारे में जान लिए हैं। ठीक है, और इससे आगे हम जान रहे हैं इनके बारे में जो कविता लिखे हैं के दारूवाला है ना। उससे पहले मैं आपके स्क्रीन पर है ना कुछ दे रहा हूँ, मीनिंग से आप याद कर लीजिएगा, तो आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में भी और पढ़ने में भी काफी महत्वपूर्ण है ना रहेगा। तो यह कह रहे हैं कि द ब्यूरिंग घाट इरप्टेड फ्लोरेसेंस है ना। तो ब्यूरिंग घाट का मतलब होता है शमशान घाट। ठीक है, जब कभी है ना, आपको पहले इसका हिंदी बताया था, इसका नाम बताएंगे आपको तो समझ में बढ़िया से आएगा। ठीक है, जब कभी अपने पिता के साथ बचपन में है ना, जब नदी किनारे है ना, सुबह का समय था, जब सुबह जाते घूमने जाता है, मॉर्निंग टाइम टहलने जाता है, उस समय जब नदी किनारे टहल रहे थे, घूम रहे थे है ना, तो इनको है ना एक घाट पर है ना, शमशान घाट में जो लाश जलता हुआ दिखाई दिया है ना। तो ये एक पारसी धर्म के थे है ना के दारूवाला है ना, इसलिए इन्होंने पानी और आग को पूजनीय मानते हैं है ना। ये कहते हैं जो जब शरीर जब जलता है आग से, तो आधा जलता है आधा बच जाता है। इसलिए कहते हैं कि मैं कभी इसमें कसम खाते हैं कि मैं कसम खाता हूँ मुट्ठी बांध करके कि मैं आग को सेव करूंगा, फायर को बचाऊंगा। ठीक है, और यह अपने फर्स्ट बेटा को है ना, यह जब प्रथम बेटा होता है, वो इसका जो कब्रगाह होता है, जो पारसी धर्म में होता है ना, तब बनाया जाता है। ठीक है ना, जलाया नहीं जाता है। तो कब्रगाह जहाँ पर बनाया जाता है, जो हजारों मील दूर था है ना, वहाँ ले जाने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए उन्होंने अपने प्रथम बेटा को है ना आग में दफना दिए, जला दिए। ठीक है, तो इसके लिए आग से जो माफी मांगते हैं, और इससे आग जो है माफी कर देता है, और ये जो आग को सेव भी कर पाते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं, जब पहली वाला पढ़ाएंगे
तो समझ में आएगा। कहे द ब्यूरिंग हार्ट है ना इरप्टेड फॉस्फोरेसेंस है ना, जलते हुए घाट से एक चमकीले रंग का धुआं निकल रहा था। जब मैं घूम रहा था मॉर्निंग के समय, तो जलते हुए घाट नदी के किनारे है ना एक धुआं निकल रहा था। एंड वांडिंग घोस्ट है ना, भूतियां घूम रही थी है ना। लाइट फॉर है ना फिंगरेंट ऑफ द पासेस बाय है ना, जो भूतियां घूम रही थी, जो मान लीजिए वहां होता है भ्रमण करना, घूमना है ना, वो होता है भूतियां है ना। और होता है चमकीला है ना, तथा चमकीली जो भूतियां होती है वो रोशनी से वहां से आता है, जो है ना जो आदमी से गुजर रहा था उसको भयभीत कर रहा था, उसे डरा रही थी है ना भूतियां। एज मूनलाइट है ना, एज मूनलाइट escuttled among the bones है ना। यहाँ कहना है कभी कि चंद्रमा की रोशनी जो मरे हुआ शरीर है उसके हड्डियों में तेजी के साथ गुजर रही थी। तो चंद्रमा जब सुबह का समय रहता है ना, जब चंद्रमा का जो रोशनी रहता है वो जले हुए हड्डी जो बचा हुआ है उसके जो रोशनी चारों तरफ रोशनी होता है, वो जो मरा हुआ शरीर है जो लाश है उसके चारों ओर जो है ना रोशनी से प्रकाश से मुझे दिखाई दे रहा है, ऐसा कवि का मानना है। कहते हैं आगे कि वंस स्ट्रॉलिंग एट डाउन पास्ट रिवर बैंक एंड घाट, एक बार जब मैं सुबह का समय घूम रहा था नदी किनारे, नदी है घूम रहा था है ना। वी सो इम्बर्स लूसिंग देयर क्रूल नेटनेस है ना, घूम रहा था तो बगल में टहल रहे थे, तो जो हमने देखा है चीता की जो जलती हुई जो लकड़ियां हैं वो क्रूर है ना लालिमा धीरे पड़ रही थी। जो चीता में जो लकड़ियां जलती है तो जो उसका जो लाल होता है, जो लालियां होती है आग का है ना, वो धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे धीमा पड़ रहा था लालिया, धीरे धीरे लाली जा रहा था, आग बुझ रही थी है ना। टू ग्रो द घाट एंड द हेल्प टू गेट लिम्स वर विटनेस टू द फायर है ना डिस्कवरी है ना। डेबचुरी होता है, डेबचुरी है ना, क्या कह रहे हैं कि और वह राख में बदलती जा रही थी, जो सब कुछ अपने अंदर समाहित कर लेती है। शरीर के आधे जले हुए अंग जो था है ना, जो आधा जो अंग था जो जला हुआ था है ना, के इस अनैतिक व्यवहार का गवाही दे रहा था। मतलब होता है कि लापरवाही है ना, जो आग जो है वो लापरवाही कर रहा था, जो आधा जो जला हुआ जो अंग था, जो आधा जो अंग जला हुआ था इसके साथ जो आग है इस शरीर के साथ जो है ना लापरवाही कर रहा था, पूरा सही से जला नहीं रहा था। ठीक है, आगे कहते हैं है ना कि माय फादर, अब कभी आगे बचपन में है ना कि माय फादर, ये तो यंग की वाला टाइम बता रहे थे। ठीक है, कभी आगे बचपन में बता रहे हैं, कहना कि माय फादर सेड, मेरे पिता कहते हैं, यू सी दोज हाल्फ है ना ब्रंट फिंगर्स, तुमने देखा कि जो आधा जला हुआ जो उंगलियां हैं है ना, हाल मतलब जो आधा जला हुआ जो उंगलियां हैं और जला और जली जो उंगलियां हैं, एंड बोर्न है ना स्टब्स द फायर है एट टाइम्स फॉरगेट इट डेड ए ड्यूरेशन माय चाइल्ड फिंगर्स कंसील्ड इनटू ए लिटिल है ना नॉट ए पेन है ना। कह रहे हैं कभी कि मेरे पिता जब उससे पूछते हैं ना, मेरे पिता कहते हैं, या कभी कहते हैं कि मेरे पिता कहते हैं कि माय फादर से मुझे कहते हैं, मुझे पूछते हैं कि यू सी, तुम देखा कि जो आधा जला हुआ जो शरीर का जो उंगलियां हैं है ना, वो आधा जो जला जो उंगलियां हैं कई बार है ना, कई बार अपनी शरण में आए मृत को जो मान लीजिए अगर देखता है तो कस के मुट्ठी पकड़ता है ना, कस के मुट्ठी जो जो हाथ जो फिंगर तो होता है, ये तो ये मेरा 5 उंगलियां हैं, ठीक है, वो कस के दाबता है उंगली को और मुट्ठी बांधता है और कसम खाता है ना कि आई स्वेयर टू सेव फायर है ना, मैं आग को रक्षा करूंगा, आग को मैं बचाऊंगा है ना, फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस है ना, जो कसम खाते हैं और कहते हैं कि मैं पारसी धर्म का हूँ है ना। जो कवि है किकन दारू वाला, ये पारसी धर्म के हैं, ये कसम खाते हैं, जिसने पारसी धर्म में आग को और पानी को देवता मनाता है, पूजा जाता है, इसीलिए कहते हैं कि मैं आग को बचाऊंगा ना, कसम खाते हैं बचपन में ही है ना। वो जो कवि है घूमने जाते तो बचपन में हाथ को मोड़ता है, कस से पकड़ के कसम खाता है
कि मैं आग को बचाऊंगा, और जो आग आग पाप कर रहे हैं, उसका जो कर्तव्य है, जो कर्तव्य अपना भूल रहा है, तो उसे याद दिलाऊंगा, है ना। ऐसा कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि इट नेवर फॉरगेट एंड 20 ईयर्स सिंस, है ना। कि मैं इसे कभी भुला नहीं सकता, कि इट नेवर फॉरगेट, मैं इसे कभी भुला नहीं सकता, तथा एंड और 20 ईयर्स सिंस, है ना, 20 साल के बाद, लेकिन जब 20 साल के बाद, एज ए कॉन्सियस्ड माई फर्स्ट बोर्न टू फ्लेम्स, जब मैंने अपने पहले जन्मे बच्चे को आग में हवाले किया। कहते हैं कि एज कॉन्सेल्ट माई फर्स्ट बोर्न एट द फ्लेम्स, मैंने अपने पहले जो बच्चा जन्म लिया था उसको मैंने, है ना, आग में, है ना, आग को हवाले कर दिया। ये मैं कभी भुला नहीं सकता, मुझे कभी मेरे आग माइंड से नहीं जाकर मैंने अपने पहले बच्चे को मैंने आग में झोंक दिया। ठीक है। आगे कह रहे हैं कि द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस, है ना, यह नियर है, नजदीक है, टावर ऑफ साइलेंस वाज ए 1000 मिलियन, है ना, मतलब 1000 मील, है ना, दूर है टावर ऑफ साइलेंस, जो है ना, जो नियरेस्ट मतलब जो है टावर से नजदीक है, जो मान लीजिए, है ना, ये अपने बेटे को, है ना, दफनाने जाने का कारण क्या था, जिसका यहाँ घर था यहाँ से हजारों मील दूर, है ना, जो कब्रगाह था, उनको जाने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को जला दिया, है ना, दफनाने के बजाय। पारसी धर्म में दफनाया जाता है, जलाया नहीं जाता है ना, लेकिन दफना दिया, है ना, टू फायर ह्यूमन सेड टू मी, है ना। यहाँ कभी कहते हैं कि आग का पवित्र गीत, है ना, मुझसे कहता है, टू फायर सेड टू मी आग गीत, यू स्टैंड फॉरगिवन, है ना, जो आग का पवित्र गीत मुझसे कहता है ना, यू स्टैंड फॉरगिवन, तुम्हें माफी मिल गई है। ये आग से माफी मांगते हैं, है ना, कभी तो कहता जाओ तुम्हें मैं माफ कर दिया, है ना, ब्रोकन एट रिबोरियस आई स्वेयर दिस टाइम, किंतु मैं टूटा हुआ था, क्यों, और फिर भी विद्रोह करना चाहता था। मैं टूटा क्यों, क्योंकि मैंने आग को देखा था कि जो आग है ये पूरा शरीर को नहीं जलाया था, इसलिए मैंने आग का विद्रोह कर रहा था, है ना, आग का विद्रोही था, ऐसा कहना है पोएट का, है ना। टू सेव इट फ्रॉम द सिन ऑफ फॉरगिवन, है ना, और इस बार मैंने इसे भूलने के भी पाप से बचाने का कसम खाई है। जो आग का जो है, आग जो भूल जाता है, इसे मैंने, है ना, भूलने की जो पाप है इसे बचाने का भी मैंने कसम खाई। जो आग जो भूल जाता है इसे मैं भुलाने नहीं दूंगा। इस प्रकार मेरा जो है ये खत्म हो गया। इसका हम अगला टॉपिक फिर लेके आएंगे आप लोगों के बीच में। तब तक लिए बाय।